सागर जी, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना गए, एससीओ की मीटिंग अटेंड की, 7 साल बाद चाइना के साथ चाइना में विजिट होती है, एक गेम चेंजर की तरह। जो प्रेजेंट जो इकोनॉमिक सिनारियो बना हुआ है, खासकर ट्रंप के टैरिफ्स के बाद जो एक सिनारियो बना हुआ है, उसमें गेम चेंजर की तरह ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि ये विजिट देखी जा रही है। क्या कहेंगे कि इकोनॉमी पे किस तरह का इम्पैक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं भय का माहौल आ गया था कि इतना 50% टैरिफ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैरिफ पे 50% जो है ट्रम्प का टैरिफ, फिर एक जियोपॉलिटिकल जो सिनारियो बना है कि डोनाल्ड ट्रम्प का चेंज होता हुआ रवैया भारत की तरफ और अपने आप को फिर से एक बिग ब्रदर के रोल में खुद को डिक्लेयर कर देना। ऐसे में इकोनॉमी को लेकर के एक डोल्ड्रम्स, और जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि थर्ड क्वार्टर है, बात हो रही है कि किस तरीके से वापस से अब इकोनॉमी को हम देखेंगे, रिविजिट करेंगे, ऐसे में ये कितना बड़ा एक गेम चेंजर आप देख रहे हैं? देखिए, भारत की एक फिलॉसफी शुरू से रही है कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं और हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। जैसे आप देखो, अमेरिका और रशिया की नहीं बनती, इजराइल ईरान की नहीं बनती, वो दुश्मनी लड़ते ही रहते हैं। वो भारत कहता है हमको ऐसा किसी से कोई शिकायत है ही नहीं। इनफैक्ट एक बगल वाला जो बच्चा पाकिस्तान है ना, वो नालायक सा, वो हमको लड़ने आता है, हम 2 थापड़ लगाते हैं, वो सुधर जाता है, फिर बाद में बिगड़ जाता है। तो जरूरत अगर पड़ी तो हम उसका भी भला करेंगे, क्योंकि हमको किसी से लड़ना ही नहीं है, हमारी दुश्मनी किसी से है ही नहीं। अब इसी वजह से इस फिलॉसफी को लेते हुए मोदी जी का साफ साफ रुख है, भारत का साफ साफ रुख है कि आज दुनिया का सुपर पावर यूएस हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारे व्यापार ठप हो सकते हैं उसके एक्शन की वजह से, तो हमको एक मजबूत साथी चाहिए। आपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा, जनरली लड़कों के साथ ये होता है कि 2 दोस्तों के बीच अगर लड़ाई हो जाए ना, तो क्या करता है दोनों दोस्त, अपने अपने पुराने यारों को बुलाना शुरू करता है कि उससे लड़ना है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। हमारे बिहार में कहते हैं डंडा लेके आओ, कट्टा लेके आओ, नहीं उससे लड़ना है, क्योंकि लोग जमा करने हैं ना अपने पीछे। तो अब मोदी जी को यूएस के साथ लड़ना है कहने का मतलब ये ट्रेड वॉर है, तो पीछे कोई मजबूत साथी चाहिए ना। तो ऐसे में चाइना एक मजबूत साथी है हमारा, जिससे हमारा क्लियर वॉर कभी कुछ नहीं रहा है। हाँ, टनाटुनी जरूर रही है, बॉर्डर की वजह से तो टन होता रहा है, लेकिन क्लियर वॉर नहीं है हमारा, हमको क्लियर शिकायत नहीं है। तो चाइना से अगर दोस्ती हो जाती है तो यूएस से जो हमारा नुकसान होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला बताता हूँ। 90 बिलियन का प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, जिसमें से 60 बिलियन के प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा 50% टैरिफ लगा है। अच्छा, मैं एक्स्ट्रा 50% कह रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिसपे 5%, 7%, 10% पहले से है। अगर 10% पहले से है, 50% लग गया तो 60% हो गया वो। तो 60 बिलियन का इंडिया को लॉस है। अच्छा, ये 60 बिलियन का लॉस चाइना चाहे तो यूं भरपाई कर सकता है अगर चाइना से हमारी अच्छी दोस्ती हो जाती है। क्यों? क्योंकि लगभग 113 बिलियन का माल चाइना इंडिया में बेचता है, इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। हम परमिशन देते हैं कि चाइना आओ 113 बिलियन का माल बेचो हमारे यहाँ पे, मतलब हम एक बड़ा मार्केट है चाइना के लिए पहले से। लेकिन मालूम है हम कितना चाइना को बेचते हैं? सिर्फ 14 बिलियन, सिर्फ 14 बिलियन। वो 113 बिलियन हमको बेच रहा है, लेकिन हम उसके मार्केट में सिर्फ 14 बिलियन बेच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना ने हमको ओपन रास्ता नहीं दिया है। कई रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि लगभग 167 बिलियन का भारत के पास पोटेंशियल है जो चाइना के मार्केट में बेच सकता है भारत। मतलब हमारे पास इतनी चीजें अवेलेबल हैं और चाइना को उस चीज की जरूरत भी है जो हम चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सोच के देखिए कितना नंबर मैंने बोला, 167 बिलियन का माल हम चाइना में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा लॉस यूएस की वजह से कितना हो रहा है? 60 बिलियन। 167 बिलियन का आधा कर दो, लगभग 60-70 बिलियन के आसपास आ रहा है। अरे उसका भी आधा कर दो, 30 बिलियन, 25 बिलियन। कितना बड़ा लॉस का भरपाई हो जाएगा अगर चाइना हमारे ट्रेड के लिए रास्ते खोल देता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ये चाइना, मोदी जी का जाना फ्रूटफुल होता है, रिश्ते अच्छे होते हैं, तो यूएस भाड़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा भी नुकसान नहीं होगा। तो मतलब अगर इसको इस तरीके से समझें कि जो यूएस के टैरिफ्स हैं, जो 50% का 50% का जो टैरिफ है, ये भारत की जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में, इसके लिए गेम चेंजर का काम कर सकता है, पॉजिटिव वे में, मतलब गेम चेंजर का काम ये कर सकता है। अभी देखिए, ट्रम्प का जो टैरिफ है ना, इससे सिर्फ भारत परेशान नहीं है। 2 देशों पर इसने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया, एक ब्राजील पर और इंडिया पर 50% टैरिफ। लेकिन छोटे मोटे टैरिफ इसने लगभग बाकी देशों पर भी लगाए। एससीओ समिट अगर आप इस बार ढंग से देखिए तो 9 देशों का पार्टिसिपेशन हमेशा होता है। इस बार 20 देश पहुंचे हैं।
हाँ, एज अ ऑब्जर्वर पहुंचे हैं। तो 20 देश एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं और सबसे बड़ा दर्द सभी का वही है, ट्रम्प का टैरिफ। तो इतना बड़ा ग्रुप अगर इकट्ठा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ट्रम्प से लड़ाई की बड़ी तैयारी चल रही है। लड़ाई मतलब ट्रेड के पर्सपेक्टिव में। और जो इस वक्त जो भारत का जो रोल है, क्योंकि एक टॉर्च बेयरर का रोल है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक्टिव हो गए हैं, जो इनकी फॉरेन विजिट्स हो रही हैं और खासकर ट्रेड को लेकर के, हालांकि जो स्टैंड है रीजनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म, खासकर ये जो पहलगाम अटैक हुआ था उस पर तो स्टैंड क्लियर ही है, उस पर तो वो वोकली बोल भी रहे, लेकिन जो ट्रेड और इकोनॉमी है वो एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे देश की अर्थव्यवस्था, एक कॉमन मैन, एक ऐसा पर्सन जिसकी किराने की शॉप है, हर कोई इम्पैक्ट करेगा। तो जिस तरीके से एक आगे बढ़ चढ़ के जो रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसे में एक बैलेंसिंग एक्ट है कि यूएस, रशिया और चाइना तीनों को लेकर के वो अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो अपनी अर्थव्यवस्था प्रोटेक्ट करनी है, वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। फिर चाहे मुझे जैसा आपने बोला कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, फिर तो कोई स्ट्रैटेजी जो है फिर उसको हम रिविजिट करेंगे। तो इस वक्त आप बाकी देशों के लिए भारत का रोल, खासकर इकोनॉमिक, ट्रेड और इकोनॉमी प्रोटेक्शन को लेकर के कैसा देख रहे हैं? देखिए, भारत ना आज के समय में दुनिया में 2 सबसे बड़े मार्केट हैं। मार्केट कहने का मतलब जहां पूरा दुनिया आना चाहता है, अपना माल बेचना चाहता है। नंबर 1 चाइना, सबसे बड़ा मार्केट, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट भारत। तो इस वक्त भारत से ना कोई भी दुश्मनी नहीं करना चाहता। हम जरिया हैं सबके बिजनेस के, पूरी दुनिया के बिजनेस के। तो हमसे दुश्मनी तो कोई भी नहीं करेगा। हम जिसको भी मना कर देना, भारत में इतनी ताकत आ जाएगी वो देश निश्चित नाबूद हो जाएगा। सोच के देखिए, 113 बिलियन सालाना चाइना इंडिया में माल बेचता है। इंडिया ने अगर बोला चाइना बैन, चाइना की हालत खराब हो जाएगी। इंडिया ने अगर बोल दिया यूएस बैन, यूएस की हालत खराब हो जाएगी। रशिया बैन, जो भी देश अगर बैन हो गया ना, उस देश की हालत खराब हो जाएगी। तो इंडिया से पंगा कोई भी नहीं। हाँ, वो ट्रम्प चाचा जरूर ले रहे हैं, वो सरफिरा आदमी है। उसके देश के खुद 12 स्टेट के गवर्नमेंट अगेंस्ट केस किया था, जिसकी वजह से अभी केस इलीगल हाई कोर्ट ने करा था। दरअसल ये पूरा माजरा आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बहुतों को नहीं पता होगा। मई में दरअसल क्या हुआ था, एक शराब का व्यापारी है यूएस में, बिजनेस है, VBO ऐसे करके कुछ है। उसने ट्रम्प के अगेंस्ट केस किया था 5 बिजनेसेस ओनर को अपने साथ मिला करके कि ट्रम्प ने टैरिफ वाला गलत किया है, क्योंकि एक्सपोर्ट करता है वो बाहर से, उसका शराब का बिजनेस खराब हो जाएगा। अब लोअर कोर्ट ने तो बोल दिया इलीगल है। अब जाके वो लोअर कोर्ट से ट्रम्प गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी बोल दिया इलीगल है। अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट का लास्ट डेट दिया गया है 14 अक्टूबर तक। हाई कोर्ट ने बोला है कि अब 14 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। 14 अक्टूबर तक ये सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं जाते हैं तो इनको अपना टैरिफ वाला धंधा बंद करना पड़ेगा, मतलब टैरिफ हटाना पड़ेगा। अब वो सरफिरे आदमी को ये नहीं समझ में आ रहा, वो पंगा भारत से ले रहा है। भारत ने अगर बैन एक बार अनाउंस कर दिया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, आज अगर भारत को ढंग से देखें ना, मुझे तो कई बार प्राउड होता है कि हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। पुराने प्रधानमंत्री, चलो नाम नहीं लेते, एक टाइम था जब पाकिस्तान जब हमला करता था ना, हम यूएस के पास जाते थे हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर दोस्त। और आज हम इस काबिल हो चुके हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश को हम सीधा मना कर पा रहे हैं। हम उसके कंडीशंस पे नहीं जा रहे हैं, हमको नहीं मानना उसका कंडीशन। मोदी जी ने साहब बोला नो नेगोशिएशन, हम चले गए चाइना के साथ। हम उस काबिल हो चुके हैं आज। सो इंडिया की पावर का अंदाजा शायद पूरी दुनिया को है, कई बार इंडियंस को ही नहीं होता। अरे हमारे ऐसे, हमारे वैसे। इंडिया बहुत पावरफुल बन चुका है। ऐसे ही नहीं, आपके चाइना के जो इतने खटास होने के बावजूद भी वो कहता है कि इंडिया पावर, अब इंडिया और चाइना, वो कुछ ड्रैगन वैगन की बात बोली ना, ड्रैगन और हाथी अब एक साथ आएंगे। तो चाइना को भी लग रहा है भारत की जरूरत है, क्योंकि भारत ने अगर बैन बोल दिया ना तो इकोनॉमी हिल जाएगी उसकी। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और एक इम्पैक्ट भी बताता हूँ कि ट्रम्प का जो टैरिफ है उसका इम्पैक्ट कितना बुरा हो सकता है। और मोदी जी का जो एक्शंस है, ये इतने एग्रेसिवली अलग अलग देशों में जाकर के मिल रहे हैं, एक सही लीडरशिप की पहचान है। एक लीडर का क्या काम होता है, जब आपकी टीम पर आफत आए, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर आफत आए, आप हाइपर एक्टिव हो जाते हो। और मोदी जी इस वक्त वही है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है आपको शांत दिखेंगे, मिनिस्ट्री आपको शांत दिखेगी, लेकिन मोदी जी इस वक्त हाइपर एक्टिव है। कभी ये देश, कभी वो, कभी वो, क्योंकि दिक्कत आई है देश पर, मुसीबत आई है देश पर। मुसीबत कितनी बड़ी है ये
कि ये जो 50% टैरिफ है, ऑलरेडी कितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो चुके हैं नोएडा में, गुजरात में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ लो बर्बाद हो जाएगी अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो। जेम्स एंड ज्वेलरी जो हमारा सबसे बड़ा वहां पे जाता है, यूएस में जाता है, ये सब बर्बाद हो जाएंगे अगर ये चला तो। अच्छा, इनके बर्बाद होने का मतलब समझाता हूँ। अच्छा, ये वो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, ज्वेलरीज, जो लेबर सेंट्रिक है। लेबर सेंट्रिक का मतलब मास लेवल पे इन में लेबर्स काम करते हैं, मतलब 15,000 12,000 की सैलरी पर काम करने वाले। अब सोचिए ये इंडस्ट्री अगर बर्बाद हुई, कंपनियां बंद हुई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हुए, लाखों की तादाद में नौकरियां जाएंगी। और ये वो समय है, फेस्टिवल का समय है, दुर्गा पूजा आने वाला, दशहरा, दिवाली आएगा, छठ आएगा। इस समय पर अगर मासेस में नौकरियां गई ना, चाहे जीएसटी रिफॉर्म कितना भी हो ले, टैक्स कट कितना भी हो जाए, जब आदमी के पास नौकरी नहीं रहेगी ना, गाड़ी सस्ती भी हो गई तो वो नहीं खरीद पाएगा, कपड़े सस्ते भी हो गए तो वो नहीं खरीद पाएगा। तो इस वक्त नौकरी बचाना जरूरी है। और मुझे लगता है मोदी जी को ये बात समझ में आ रही है, इसलिए हाइपर एक्टिव होकर के वो घूम रहे हैं।